अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात या बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच है जो दिन 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। और इस केस में बहुत अहम मामलात इस वजह से भी जो है वो जेर बहस आने का इम्कान है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी रिटायरमेंट से महज 2 हफ्ते पहले ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया। और ये 11 अक्टूबर को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। लेकिन उस रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान साहब कमरा अदालत में पेश ना हुए, बल्कि पीटीआई की जानब से कोई वकील कमरा अदालत में पेश ना हुआ। ये एक तरह से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार था। लेकिन काजी साहब इस पर भी खुश ना हुए और वो शायद इस केस को अपने होते हुए निपटा कर जाना चाहते हैं, खारिज करना चाहते हैं। और हामिद खान साहब की जानिब से इस केस की समाअत से पहले एक मुतफरिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। और इस दरखास्त में हामिद खान साहब ने केस का हिस्सा बनने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि उनके घर में कुछ फैमिली इंगेजमेंट है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते। अब इस केस की आज दोबारा दिन 11:30 बजे समाअत है। क्या इस केस में पीटीआई को रिलीफ मिलेगा या काजी साहब ये दरखास्त खारिज करेंगे? पीटीआई इस मामले में क्या हिकमत अमली इख्तियार करने वाली है, इसी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अचानक अपनी रिटायरमेंट से महज 2 हफ्ते पहले यह केस समाअत के लिए मुकर्रर किया। और इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करके फिर इस केस में फैसला करके जाना यकीनन अब इस मौके पे आके ये बदनीयती और बददियानती के सिवा कुछ भी नहीं है। काजी साहब को मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 जनवरी के बाद से मुसलसल कहती रही कि इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन ये केस ना लगाया गया। काजी साहब कहते हैं, अच्छा आपने कोई दरखास्त भी दी हुई है, मुझे तो पता ही नहीं है। और फिर एन रिटायरमेंट से महज 2 हफ्ते पहले, 14 रोज पहले काजी साहब ने यह केस लगाकर दर हकीकत अपनी बददियानती का सबूत दिया। और अब काजी साहब चाहते हैं कि मैं जाते जाते पीटीआई को, इमरान खान को एक और नुकसान पहुंचा के जाऊं, एक और झटका दे के जाऊं। लेकिन सवाल यह है कि क्या काजी साहब का जो आज की ये समाअत है इसमें काजी साहब ये दरखास्त खारिज करेंगे, ये मजीद मौखर होगी? क्या हामिद खान साहब कमरे अदालत में पहुंचेंगे तो वहां माहौल क्या होगा? क्योंकि इससे पहले हामिद खान साहब जो पाकिस्तान बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर है आबिद जुबैरी साहब, जिन्होंने आईनी तरमीम की को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, तो उनकी दरखास्त की गुज़श्ता हफ्ते समाअत थी, तो उसमें हामिद खान साहब पेश हुए थे और उन्होंने अपनी दरखास्त वापस ले ली थी। और उस वक्त भी हमने कमरा अदालत के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बहस तकरार या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कोई बहुत एक जो अमूमी तौर पे वो गम गुस्से का इजहार करते हैं, दरखास्त दायर की तो अब वापस क्यों ले रहे हैं, क्यों, इसकी वजह क्या है, दरखास्त फिर दायर क्यों की थी, तो इस तरह के वो बाल की खाल उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस दिन हमने देखा कि काजी साहब का रवैया बड़ा पुरअमन रहा, किसी किस्म की कोई बहस तकरार उन्होंने नहीं की। तो क्या अब हामिद खान साहब को भी एक बार फिर ये दरखास्त वापस लेने की इजाजत मिलेगी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सारे मामले में जो हिकमत अमली होगी वो ये होगी कि काजी साहब रिटायर हों और उनकी रिटायरमेंट के बाद नया बेंच बने और वो नया बेंच फिर इस नजरसानी दरखास्त पर जो है वो समाअत करे। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले में इंसाफ मिलने की इस वजह से भी उम्मीद नहीं है कि काजी साहब का अपनी रिटायरमेंट से महज 14 रोज पहले ये केस समाअत के लिए मुकर्रर करना यकीनन बदनीयती और बददियानती पर मबनी है। अगर उन्हें यह फैसला करना था तो फिर फौरी तौर पर कर देते। पीटीआई की जानिब से 6 फरवरी को नजरसानी दरखास्त दायर की गई थी और नजरसानी दरखास्त आने के बाद काजी साहब ने क्यों इतने अरसे तक ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया? तकरीबन 10 महीने तक ये दरखास्त जेर इल्तवा पड़ी रही और फिर काजी साहब ने रिटायरमेंट से पहले इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। गुज़श्ता समाअत पर हामिद खान साहब ने यह ताखीरी हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की कि ये केस डिले हो और काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो। लेकिन काजी साहब ने कहा कि एक बार फिर अपनी रिटायरमेंट से पहले ही ये केस सुनूंगा और उन्होंने इस केस को 21 अक्टूबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया। और आज 21 अक्टूबर है, दिन 11:30 इस केस की समाअत होगी। और उसमें भी काजी साहब ने यह कहा था कि हम एक बार इल्तवा की जो दरखास्त वैसे उन्होंने रद्द कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए हम एक और मौका देते हैं कि पीटीआई के लोग कमरा अदालत में हाजिर हों। यहां काजी साहब के लिए इशारा काफी था, क्योंकि पीटीआई की जानिब से कोई वकील कमरा अदालत में पेश नहीं हुआ था और पीटीआई की जानिब से वकील का पेश ना होना, देखिए
جو बल्ले के इंतखाबी निशान वाला मरकजी केस था, उसमें पीटीआई के कोई 4 या 5 वकील अदालत में पेश हुए थे। एक हामिद खान साहब थे, दूसरे अली जफर साहब थे, फिर शुएब शाहीन साहब थे, नियाजुल्ला नियाजी साहब थे, बैरिस्टर गौहर खान खुद भी थे, और इस तरह बहुत सारे वकील कमरा अदालत में उस रोज पेश हुए थे। लेकिन गुज़श्ता समात पर कोई वकील पीटीआई का नहीं आया। तो इससे जाहिर होता है कि पीटीआई एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। आज जब केस की समात होगी तो मेरे ख्याल में हामिद खान साहब शायद कमरे अदालत में पेश हो और वो एक बार फिर कहेंगे कि काजी साहब आप ये केस ना सुने, अब ये केस आपकी जो रिटायरमेंट है उसके बाद इसको समात के लिए मुकर्रर होना चाहिए, और इंसाफ के तकाजे ये है कि आप इस केस को अब अपनी रिटायरमेंट के बाद तक आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर छोड़ेंगे, वो इसके ऊपर कौन सा बेंच बनाते हैं। तो एक तो ये वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तियार कर सकती है। फर्ज करें काजी साहब कहते हैं जी नहीं, मैं ही इस केस को सुनूंगा, आज ही सुनूंगा, आज ही फैसला होना है, आप दलाइल दे, वरना आपको जो है वो हम ये दरखास्त खारिज कर देंगे। तो फिर उसमें एक और जो कोशिश है पीटीआई की जानिब से वो की गई, और वो भी गुज़श्ता हफ्ते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और मुतफर्रिक दरखास्त इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, और उस मामले में एक बार फिर बेंच की तश्कील पर एतराज उठाया गया और कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस, और फिर उसके बाद तरमीमी आर्डीनेंस आया, और तरमीमी आर्डीनेंस के बाद चूंकि जो कमेटी है उसकी तश्कील 9 हो चुकी है। बुनियादी जो दो मेंबरान थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो कमेटी से अलग हो चुके हैं, और फिर ये कमेटी मुकम्मल भी नहीं थी, 3 की बजाय 2 जजेस बेंचेस बना रहे हैं जो खिलाफ कानून है। इसलिए एतराज ये है कि एक नया बेंच जो है वो बनाया जाए, और इसके अलावा उन्होंने ये भी एतराज उठाया कि चूंकि बल्ले के इंतखाबी निशान वाले केस में इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 215 है उसकी तशरीह का मामला है, तो जहां आइन और कानून की तशरीह की बात होगी तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून ये कहता है कि आइन और कानून की तशरीह पर कम अज कम 5 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा। इस हवाले से पीटीआई ये कहती है कि हमने पहले भी एतराज उठाया था बेंच की तश्कील के लिए, लेकिन हमारा वो एतराज काबिल कबूल नहीं समझा गया, जिसकी वजह से हमें एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला। तो अब इंसाफ के तकाजे ये कहते हैं कि इस पर लार्जर बेंच बनाया जाए, और चूंकि ये आइन और कानून की तशरीह का मामला है तो इसलिए कानून की तशरीह के लिए लार्जर बेंच का होना जरूरी है। तो अब एक ये बड़ा बेहतरीन और बड़ा मेरे ख्याल में शानदार ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लिया गया है, लेकिन आगे भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है, वो इसके ऊपर फिर कीड़े निकालेंगे, इसको रद्द भी कर देंगे, क्योंकि आर्टिकल 63A की तशरीह वाले नजरसानी केस में बैरिस्टर अली जफर ने एक बार फिर उस वक्त बेंच की तश्कील पर एतराज उठाया था, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज उठाया था, लेकिन जज साहबान ने वो एतराज भी रद्द कर दिया था, और काजी साहब ने बेंच से अलग होने से भी इनकार किया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया था, और अली जफर साहब ने अपनी दरखास्त वापस ले ली थी। तो ये उसमें फिर देखें कि 63A वाले में पीटीआई के खिलाफ फैसला आया, और उसी फैसले की वजह से अब पीटीआई के आज 5 लोगों ने कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है। तो इसलिए पीटीआई एक बार फिर अगर ये सारे हरबे जो है वो जो भी उनके जो एक हिकमत अमली है वो अगर नाकाम हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर बेंच के ऊपर तो वो इतराज तहरीरी तौर पर उठा चुके हैं। मेरे ख्याल में केस की समात के दौरान एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर भी एतराज उठाया जाएगा कि हम आपके खिलाफ 2 बार तहरीरी एतराजात भी दे चुके हैं, और हमारा ये मुतालबा है, और हमें इंसाफ की उम्मीद आपसे इसलिए नहीं है क्योंकि आप पीटीआई के खिलाफ एक मखसूस माइंडसेट रखते हैं, तासुब रखते हैं, और इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी है कि आप इमरान खान और पीटीआई के मुकदमात से खुद को अलग कर लें। और अगर काजी साहब ना तो केस मुलतवी करते हैं, ना बेंच की तश्कील का एतराज मानते सुनते हैं, ना वो खुद बेंच से अलग होने का मामला या जो नुक्ता है उसको तस्लीम करते हैं, तो फिर पीटीआई के पीछे एक ऑप्शन रह जाता है, और वो है कि पीटीआई अपनी दरखास्त वापस ले ले। दरखास्त वापस लेने से क्या होगा? दरखास्त वापस लेने से पीटीआई को ये फायदा जरूर पहुंचेगा कि उनको इस मामले में काजी साहब की अदालत से तो इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन जब दरखास्त वापस हो जाएगी तो काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद दोबारा नए ग्राउंड्स, एक दो कुछ नए ग्राउंड्स उसमें आप शामिल कर दें, और उन नए ग्राउंड्स की बुनियाद पर एक बार फिर नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है, और फिर नया बेंच बनेगा, नया चीफ जस्टिस होगा, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत से इंसाफ मिलने की उम्मीद भी बढ़ जाएगी। तो ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जब खुद एक तरह से मुतासिब हो रहे हैं और हर सूरत पीटीआई और इमरान खान के मुकदमात सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जिद लगा रहे हैं,
تو پھر پی ٹی آئی کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس متعصب جج کے حوالے سے سخت جو حکمت عملی یا ان کی پالیسی ہے وہ اختیار کریں، جج کو کمرہ عدالت میں بھی اس کے اوپر اعتراض اٹھائیں، میڈیا پر بھی اعتراض اٹھائیں، ان کو بینچ سے الگ ہونے کے لیے بھی کہیں، اور اگر وہ بینچ سے الگ نہ ہو اور بینچ کی کمپوزیشن یا بینچ کی تشکیل پر بھی اعتراض اٹھے کہ بھئی یہ قانون کی تشریح کا معاملہ ہے، سیکشن 215 کے تحت الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھینا، تو پھر یہاں پر لارجر بینچ بھی بننا چاہیے۔ تو جب یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ نہیں سنبھالی جاتی، اور آپ دیکھیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ اس میں ہمیں پریشان بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے بعد آسٹریلیا کی حکومت نے مذمت کی، برطانیہ کی حکومت نے مذمت کی، اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ اس کے اوپر مذمت کر چکا ہے، امریکی کانگریس میں قرارداد منظور ہو چکی ہے، برطانوی پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے بریفنگ دی جا چکی ہے، اور اسی طرح پوری دنیا میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو عام انتخابات میں باہر کرنے پر ان کو سخت تنقید کا سامنا رہا، اور پھر برطانیہ کے حوالے سے اسی وجہ سے انہوں نے برطانوی ہائی کمیشن کو خط لکھا تھا، اور اس میں نہ صرف اپنی وضاحتیں دی تھی بلکہ برطانیہ کی پرانی تاریخ جو شاید برطانیہ خود جس کے اوپر لعنت بھیج کر تاریخ میں اپنے ان غلطیوں پر معافی مانگ کر آگے بڑھ چکا ہے، قاضی صاحب ان غلطیوں پر اس کے اوپر برطانوی ہائی کمیشن کو تانے دے رہے تھے، اور میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس قاضی صاحب کے اس خط کے جواب میں برطانوی ہائی کمیشن نے اتنا سخت خط لکھا، اور وہ خط قاضی صاحب کو نہیں بلکہ پرائم منسٹر آفس کو لکھا گیا تھا جو ایک پراپر چینل بنتا تھا، اور اس میں قاضی صاحب کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا وہ اتنا خوفناک تھا کہ پرائم منسٹر آفس نے وہ خط ہی دبا دیا، اور آج تک وہ خط منظر عام پر نہیں آیا۔ مجھے ایک سورس کے ذریعے یہ ٹپ ملی تو یہ میں نے خبر دی تھی۔ تو یہ جہاں تک جب حالات و واقعات پہنچ چکے ہوں اور آپ کو اپنے فیصلے پر بوجھ ہو، ہاں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب اس کیس میں پی ٹی آئی کے وکیلوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کریں گے کہ ہم نے تو صحیح فیصلہ دیا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان چھین لیں، یہ تو الیکشن کمیشن کی غلطی ہے، الیکشن کمیشن چاہتا تو پی ٹی آئی کو کہ آزاد امیدواروں کو بھی بلے کا انتخابی نشان دے سکتا تھا، لیکن یہ الیکشن کمیشن کی بددیانتی بدنیتی ہے، ہم نے تو کوئی ایسی چیز اپنے فیصلے میں نہیں لکھی، یعنی وہ صفائیاں دینے کے لیے بھی اس معاملے کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے امکانات کم ہیں کیونکہ آگے قاضی صاحب ہیں، اور قاضی صاحب کی جو مزاج اور ان کی نیچر طبیعت ان کو جو میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں وہ صفائیاں نہیں دیں گے بلکہ پی ٹی آئی کو ہی رگڑا لگائیں گے، پی ٹی آئی کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے، اور پھر آخر میں ان کی یہ درخواست خارج بھی کر دیں گے، مسترد بھی کر دیں گے، اور اس طرح پی ٹی آئی کو عدالت سے ایک بار پھر انصاف ملنے کا جو راستہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے دو تین آپشن جو میں نے دیے، قاضی صاحب پر اعتراض اٹھائیں، بینچ سے الگ ہونے کا مطالبہ کریں، نئے بینچ کی تشکیل کی بات کریں کیونکہ یہ قانون کی تشریح کا معاملہ ہے، تیسرا آپشن یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں رد ہو جائیں تو پھر اپنی درخواست واپس لے لیں، کم از کم درخواست واپس لینے سے مسترد نہیں ہوگی، اور اس طرح پی ٹی آئی کو دوبارہ درخواست دائر کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ تو یہ آج کی کچھ تفصیلات ہیں، آج دن 11:30 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی، ہم اس کیس پر نظر رکھیں گے، جو بھی اہم تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔